वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार के दिन रखा जाएगा। उस दिन द्विपुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। विष्णु पूजा के समय सर्वार्थ सिद्धि योग बना होगा, जो आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए अच्छा योग माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो श्रीहरि की पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी 18 या 19 मई कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:22 पर शुरू होकर 19 मई 2024 को दोपहर 01:50 तक रहेगी। शास्त्रों में एकादशी व्रत सूर्योदय से मान्य होता है, इसलिए मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी 2024 पारणा मुहूर्त। मोहिनी व्रत के अगले दिन पारणा करना बहुत जरूरी है। बिना पारणा किए व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। मोहिनी एकादशी व्रत का पारणा 20 मई रविवार की सुबह 5:28 से 8:12 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत पूजा विधि: 19 मई की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और इसके बाद हाथ में पानी और चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। जिस तरह का व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लेना चाहिए। घर में किसी साफ स्थान पर गंगाजल या गौमूत्र छिड़ककर उसे पवित्र करें। यहाँ पर एक बाजोट पटिया स्थापित करें। इसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। पटिये के ऊपर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के सीधे हाथ की ओर पानी से भरा एक कलश भी रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु को कुमकुम का तिलक लगाएं और इसके बाद कलश के मुख पर नारियल रखें और मौली बांधें। भगवान की प्रतिमा पर हार फूल चढ़ाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एक एक करके अबीर, गुलाल, रोली, कुमकुम आदि चीजें चढ़ाते रहें। सबसे अंत में अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी लोगों को बांट दें। पूरा दिन व्रत के नियमों का पालन करें। एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन में मन लगाएं। अगले दिन यानी 20 मई रविवार की सुबह शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा करें। ब्राह्मणों के जाने के बाद स्वयं भोजन करें। इसे ही पारणा कहा जाता है। बिना पारणा के किसी भी व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इस व्रत को करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। इस व्रत का महत्व क्या है, इस बारे में आप विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इसकी कथा बताई थी वह कथा आपको भी बताते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान शासन करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे पकड़ लिया गया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। बाद उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य लाभ होता है।